ये कहानी एक ऐसी रेशमी डोर की है जो रिश्तों की मर्यादा और मन की बेतहाशा प्यास के बीच झूल रही है। जैसा कि आपने कहा, हम शब्दों की मर्यादा को बनाए रखते हुए भावनाओं की गहराई को टटोलेंगे। बाहर सावन की पहली मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली जब कड़कती तो हवेली की खिड़कियों के शीशे थरथरा उठते। समीर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर था और बड़ी सी हवेली में मीरा अकेली थी। मीरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी खामोश प्यास रहती थी, जो शायद समीर के व्यस्तता के कारण कभी बुझ नहीं पाई थी। तभी बरामदे में जीप के रुकने की आवाज़ आई। अर्जुन लौट आया था, समीर का छोटा भाई, जो शहर में पढ़ाई पूरी कर अब घर की जमींदारी संभालने लौटा था। अर्जुन, जिसकी कदकाठी किसी तराशे हुए पत्थर जैसी थी और जिसकी आंखों में वो शरारत थी जो मीरा को अक्सर बेचैन कर देती थी। मीरा रसोई में थी। उसने सोचा था कि बारिश के इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म बनाया जाए। वो गुझिया बनाने की तैयारी कर रही थी। आटे की लोइयां इतनी नरम थीं जैसे कोई मखमली एहसास। भाभी, इस सावन में इतनी मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? अर्जुन रसोई के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, जो उसके बदन से चिपक गए थे। मीरा ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें जरा थम सी गईं। अर्जुन, तुम इतनी बारिश में क्यों आए? देखो, पूरे भीग गए हो। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें जब तन को छूती हैं तो अंदर की आग और भड़क जाती है भाभी। सोचा आपके हाथ की कुछ मिठास चख लूं तो शायद चैन आए। मीरा ने नजरें झुका लीं। मैं तुम्हारे लिए गुझिया बना रही हूँ, बस मैदा गूंद ही रही थी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि मीरा के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं, जो चूल्हे की तपिश और अंदरूनी घबराहट का मिला जुला असर थीं। मैदा बहुत नरम लग रहा है, अर्जुन ने धीरे से कहा और अपना हाथ परात की ओर बढ़ाया। उसका हाथ मीरा की उंगलियों से छू गया। वो स्पर्श बिजली की उस कड़कड़ाहट से भी तेज था जो बाहर हो रही थी। मीरा ने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने धीमे से उसकी कलाई पकड़ ली। भागती क्यों हो? देखिए तो सही, सांचे में भरने के लिए मसाला कितना तैयार है। मीरा की आवाज़ लड़खड़ाई। अर्जुन, ये ठीक नहीं है। समीर घर पर नहीं है और भैया नहीं है, तभी तो इस गुजिया की गहराई को समझने का मौका मिला है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपकी ये जो गुजिया है ना भाभी, इसमें जब तक सही तरह से भरावन न भरी जाए तब तक इसमें वो स्वाद नहीं आता। उसने बेलन उठाया और एक लोई को बेलने लगा। मीरा उसे देख रही थी। उसकी हर हरकत में एक मर्दाना लय थी। रसोई का तापमान अचानक बढ़ गया था। मीरा को महसूस हो रहा था कि उसकी साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा है। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की नज़रें उसके गले के पास अटकी हुई थी, जहां बारिश की एक आवारा बूंद खिड़की से आकर गिरी थी और धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रही थी। भाभी, आपकी गुजिया का मुंह बहुत छोटा है, अर्जुन ने दबे स्वर में कहा। इसमें ढेर सारा खोया और चाशनी समाएगी कैसे? इसे थोड़ा और फैलाना होगा। मीरा का चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत शरारती हो गए हो अर्जुन। जाओ, जाकर कपड़े बदलो। कपड़े तो बदल लूंगा, पर इस प्यास का क्या करूं जो बरसों से आपके इस आंगन में पल रही है? अर्जुन ने बेलन रख दिया और मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के घेरे में ले लिया। सावन का ये पानी बस बाहर गिर रहा है, अंदर तो सब सूखा पड़ा है। उसने मीरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचा। मीरा ने विरोध करना चाहा, पर उसका शरीर जैसे पिघलते हुए गुड़ की तरह नरम पड़ गया था। आज हम इस गुझिया को इतनी चाशनी में डुबोएंगे कि इसकी मिठास 7 जन्मों तक याद रहेगी। अर्जुन का हाथ अब मीरा की पीठ पर रेंग रहा था। उसने अपनी उंगलियों से साड़ी की उन सिलवटों को सहलाया जो मीरा की धड़कनों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। भाभी, क्या मैं इस कढ़ाई को आंच पर रख दूं? उसने इशारे से पूछा। मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसने बस इतना कहा, आंच बहुत तेज है अर्जुन, जल जाओगे। जलने में ही तो असली मज़ा है, उसने जवाब दिया। और बाहर बारिश अब एक तूफान का रूप ले चुकी थी और रसोई के अंदर एक दूसरा तूफान अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने धीरे से मीरा को उठाकर स्लैब पर बिठा दिया, जहां मैदा बिखरा पड़ा था। आज आपकी इस मिठाई के डिब्बे को मैं अपने तरीके से खोलूंगा। अर्जुन की आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। क्या मीरा इस आकर्षण के आगे घुटने टेक देगी? क्या अर्जुन की वो चाशनी मीरा की बरसों की प्यास बुझा पाएगी? रसोई के स्लैब पर बैठी मीरा की सांसें तेज थीं। अर्जुन उसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें मीरा की गर्दन को सहला रही थीं।
स्लैब पर बिखरा हुआ सफ़ेद मैदा मीरा के हाथों और कपड़ों पर लग गया था, जो उसके गोरेपन को और भी निखार रहा था। भाभी, मैदा तो बहुत अच्छी तरह से गुंथ गया है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां मीरा की कमर के पास साड़ी की परतों के साथ खेल रही थीं। अब बस इसे सांचे में ढालने की देर है। मीरा ने नजरें उठाकर अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक समर्पण था, एक ऐसी चाहत जो बरसों से दबी हुई थी। अर्जुन, अगर ये चाशनी बिखर गई तो सारा घर जान जाएगा। बिखर जाने दो भाभी, आज इस मिठाई को इतना रसीला बनाना है कि चखने वाला सुध बुध खो दे। अर्जुन ने धीरे से मीरा के चेहरे से बालों की एक लट हटाई। बाहर बादलों का गर्जना तेज हो गया था, मानो कुदरत भी उनकी इस गुस्ताखी पर मोहर लगा रही हो। देखिए, कढ़ाई अब पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, अर्जुन ने कानों में फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ अब मीरा के ब्लाउज की डोरी तक पहुंच गया था। क्या अब इसमें घी डाला जाए? मीरा का बदन सिहर उठा। उसने अर्जुन के कंधे पर अपने हाथ कस लिए। बहुत जलन होगी अर्जुन, आंच बहुत तेज है। उस जलन में ही तो असली ठंडक है, उसने जवाब दिया और धीरे से उस डोरी को ढीला कर दिया। जैसे ही हवा का झोंका मीरा के बदन को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी बरसों की तन्हाई अब खत्म होने वाली है। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से मीरा की पीठ पर मैदे के निशान बनाए, जैसे कोई चित्रकार अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना रहा हो। भाभी, आपकी इस गुजिया का मसाला बहुत गहरा है, अर्जुन ने मीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसने उसे और करीब खींच लिया, जहां अब उनके बीच कोई फासला नहीं बचा था। मीरा ने अपनी आंखें मूंद लीं और अर्जुन के गले लग गईं। तो फिर इसे आज पूरी तरह से भर दो अर्जुन, कोई भी कोना खाली ना रहे। रसोई के उस छोटे से कोने में मसालों की खुशबू और जज्बात की महक मिल गई थी। अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ ले चला। कमरे में पहुंचते ही उसने मीरा को मखमली बिस्तर पर लेटा दिया। आज इस बेलन से हम अपनी तकदीर की नई लकीरें खींचेंगे, अर्जुन ने खिड़की के पर्दे गिराते हुए कहा। कमरे की हल्की रोशनी में मीरा का रूप किसी जल परी जैसा लग रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी की परतों को खोलना शुरू किया, जैसे कोई मिठाई का डिब्बा बड़ी नज़ाकत से खोलता है। रात गहराती जा रही थी। कमरे के अंदर सिसकियों और धड़कनों का एक अजीब सा संगीत बज रहा था। अर्जुन की हर हरकत में एक पागलपन था और मीरा के हर स्पर्श में एक तृप्ति। भाभी, आपकी चाशनी तो बहुत गाढ़ी है, अर्जुन ने मदहोश होकर कहा। ये सब तुम्हारे इंतजार का नतीजा है अर्जुन, मीरा ने हाँफते हुए जवाब दिया। इस कढ़ाई में अब और इंतजार की गुंजाइश नहीं थी। जब दोनों के जिस्म एक दूसरे में पूरी तरह समा गए तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सैलाब शांत हो गया हो। वो गुजिया अब पूरी तरह से तैयार थी, मीठी, रसीली और रूह तक को तृप्त कर देने वाली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर आई तो कमरे में शांति थी। मीरा अर्जुन की बाहों में सिमटी हुई थी। समीर का फोन आया था पर उसने उसे अनदेखा कर दिया। अर्जुन ने मीरा के माथे को चूमा। भाभी, कल की मिठाई का स्वाद अभी भी जुबां पर है। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब वो खामोश प्यास नहीं थी। तो क्या अब रोज रसोई में यही गुजिया बनेगी? सिर्फ रसोई में नहीं, अर्जुन ने उसे फिर से अपनी ओर खींचते हुए कहा। अब तो हर मौसम में हर रात हम इसी चाशनी में डूबेंगे।